अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो लेक्चर्स हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑडिट के हवाले से, उसमें हमने फर्दर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहले। तो फर्दर अब जिसका टाइम आया है तो वो है हमारा स्विंग एरिया, स्टिचिंग एरिया। ये स्टिचिंग एरिया में बेसिकली प्रोसेस ऑडिट में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स होती हैं, क्या प्रोसेस है उसका। तो वो चीज़ें हम बहुत डिटेल में अभी आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है प्रोसेस ऑडिट के अंदर। स्टार्ट जो है वो स्टार्ट हमारा होता है, अगर हम ऑडिट करने जाते हैं प्रोसेस का, स्विंग डिपार्टमेंट का, तो उनके पास इंफॉर्मेशन फ्लोट कैसे होती है। तो इंफॉर्मेशन फ्लोट होने का जो परफॉर्मा है या डॉक्यूमेंट है उनके पास, वो होता है उनका सोर्स जो है वो प्रोडक्शन प्लान होता है। जो प्रोडक्शन प्लान उनके पास मौजूद होता है, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना प्रोडक्शन को प्रोसीड करना होता है लाइन के अंदर। वो प्रोडक्शन प्लान वीकली भी है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है और मंथली भी होता है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द फैब्रिक और ट्रिम्स और डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं उनके बेसिस पे की जाती है अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो वो अवेलेबल है तो प्लानिंग रिवाइज भी हो सकती है, कि आज हो सकता है कि 13450 प्लान हो तो कल 52120 प्लान हो जाए। उसकी कंपोनेंट जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब इन हाउस हो रहा है, फैब्रिक या ट्रिम्स या जो भी उसकी रिक्वायर्ड एसेसरीज़ है या फैब्रिक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग चेंज भी हो सकती है, जिसे रिवाइज़ करने के बाद वीक पे और 15 डेज़ पे, और इसलिए बार बार प्लानिंग को रिव्यू अपनी कर रहे होते हैं। तो प्लान सबसे पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए, और प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी लाइनों का में जो चीज़ें चल रही होंगी उसी प्लान के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, या कोई इनपुट हो रहा होगा तो उसी प्लान के अकॉर्डिंगली इनपुट हो रहा होगा। उसी प्लान के अकॉर्डिंगली जो माल आपके पास रन कर रहा है, प्रोसेस मशीन लेआउट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए कि मशीनें हमारी किस हिसाब से सेट होंगी वहाँ पे, उसी हिसाब से उसका प्रोसेस मशीनरी लेआउट मौजूद हो, जिसको इंडोर्स किया गया हो बाय द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसको इंडोर्स करके उन्होंने बनाया हो आपस में मिल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, और वो अप्रूव्ड होना चाहिए। और मशीन जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली, प्रोसेस मशीन लेआउट के अकॉर्डिंगली सेट होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस मशीन लेआउट उसी स्टाइल के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। फिर इसके हिसाब से आपकी प्रोडक्शन किस तरीके से निकल रही है वीकली, सॉरी घंटे की प्रोडक्शन जो निकल रही है उसे किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। कोई बोर्ड मेंटेन किया जा रहा है, कोई DHU मेंटेन हो रही हो तो उसका कोई ना कोई एक बोर्ड होगा, और अगर उसको किसी फॉर्मेट पे आप देखना चाहते हैं तो लाइन के अंदर बैक फ्रंट असेंबली के 3 फॉर्मेट्स परफॉर्मा मौजूद होते हैं, जिस पे वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस को नोट डाउन कर रहे होते हैं और DHU लिख रहे होते हैं। इसी तरीके से एफिशिएंसी लाइन की क्या चल रही है, यदि वहाँ प्रोसेस मशीन लेआउट सेट हुआ होगा तो उसकी एफिशिएंसी लाइन की डिफाइन होगी कि ये इस लाइन इस तरीके से काम करेगी, इसकी एफिशिएंसी ये होनी चाहिए। तो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी क्या आ रही है उसे भी मॉनिटर किया जा रहा होगा डेली एफिशिएंसी रिपोर्ट के ऊपर, और ओवरऑल एफिशिएंसी जो है फ्लोर की वो आप मॉनिटर कर रहे होंगे, जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा उसी तरीके से। इसी तरीके से पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर जो हाउस कीपिंग का स्टैंडर्ड है उसका स्वीपिंग टाइम या स्वीपिंग परफॉर्मा होना चाहिए, कि कितने कितने टाइम के बाद आके स्वीपर
गार्बेज को गेट ऑफ करेगा फ्रॉम द फ्लोर। तो वो कोई ना कोई परफॉर्मर मौजूद होना चाहिए, लगा होना चाहिए, या सुपरवाइज़र के पास मौजूद होने चाहिए, जिस पे उसके घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जो भी सेट टाइम है उसके अकॉर्डिंगली वो साइन कर रहा हो। मशीन गार्डिंग, इसके अलावा मशीन के ऊपर गार्ड्स वगैरह होने चाहिए, निडल गार्ड मौजूद होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें उस पर शायद परफॉर्मर पे अवेलेबल ना हो, मगर फिज़िकली ये चीज़ें आपने प्रोसेस ऑडिट के अंदर देखनी लाजमी है। जो फॉर्मेट होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मेट होना चाहिए, और जो फॉर्मेट नहीं होगा वो चीज़ें आपने फिज़िकली अपने उस एरिया में मशीन के ऊपर या कहीं और उस पूरे एरिया में चेक करनी है। शार्प टूल का एक पर्टिकुलर कंट्रोल होता है वहाँ पे स्विंग के अंदर। शार्प टूल के अंदर फिर निडल कंट्रोल का भी एक पर्टिकुलर एरिया है, पर निडल कंट्रोल वाला एरिया को हम बाद में देखेंगे। अभी हम शार्प टूल की बात करते हैं कि हर मशीन ऑपरेटर के पास क्लिपर्स या सीजर्स मौजूद होंगी, तो उसको कंट्रोल किस तरीके से होगा, उसका इशुएंस किस तरीके से होगा, वो रिप्लेस किस तरीके से होगा, उसका एक पर्टिकुलर तरीक़ेकार होगा और वो डिफ़ाइन होगा। पॉलिसी या प्रोसीजर जो है वो इंस्ट्रक्शन वहाँ मौजूद होगी। इसके साथ साथ शार्प टूल की एक इन्वेंट्री वहाँ मेंटेन कर रहे होंगे, ये परफॉर्मर होगा। उसके साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर जिस बंदे के नाम पे शार्प टूल इशू किया जा रहा है, जिस नंबर का क्रीपर, जिस नंबर की सीज़र, वो भी वहाँ पे मेंटेन हो रही होगी सुपरवाइज़र के पास। सुपरवाइज़र अपने हिसाब से उसे मेंटेन कर रहा होगा और वो परफॉर्मर वहाँ मौजूद होगा। ये भी फॉर्मेट होगा पूरे मंथ का। अगर उस मंथ के ऊपर पहले नंबर वाला ऑपरेटर जो जिसको आपने पहला शार्प टूल दिया है या क्लीपर दिया है वो छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह नया वही क्लीपर आपके पास वापस इन्वेंट्री में आ जाएगा। फिर उसकी जगह पर कोई नया बंदा आके बैठेगा तो वो उसी पेज के लास्ट के अंदर 1 नंबर का क्लीपर उस बंदे के नाम पे इशू हो जाएगा जब से उसने ज्वाइन किया हो। और अगर गुम हो जाए तो गुम होने की सूरत में उसका पर्टिकुलर प्रोसीजर है कि एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर वो क्वालिटी वाला वेरीफाई करेगा और उसे इशू कर दिया जाएगा। इस तरीके से शार्प टूल वहाँ पे मेंटेन करना है, शार्प टूल की नंबरिंग मेंटेन करनी है। इन्वेंट्री जो है आपके पास वर्क अगर माल आपके पास पाइल हो रहा है किसी ऑपरेशन के ऊपर, तो उसका पाइल रिपोर्ट भी आप बनाएंगे, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहाँ बना रहा होता है उस एरिया के अंदर। वर्क इन प्रोसेस कहते हैं इसे हम, तो वो कंट्रोल होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा पाइल्स वगैरह ना हो वहाँ पे, लाइन के अंदर एक्स्ट्रा पाइल्स ना हो। इसके अलावा कटिंग के अंदर अगर लाइन के अंदर कोई कटिंग इशू हुई हुई है तो वो अगर इसको स्टैक किया जाता है किसी जगह के ऊपर, स्टैक करने के लिए उसको दीवार से तकरीबन कम से कम 1 फीट हमने उसको हटा के स्टैक करना है कि दीवार का वॉल का और उसका दरमियानी फासला तकरीबन 1 फीट रखना है, ताकि हमें मोल्ड के इश्यूज़ ना आ सके। मॉइस्चर की वजह से मोल्ड के इश्यूज़ आ सकते हैं। फैब्रिक के अंदर मॉइस्चर हो सकता है, गारमेंट के अंदर मॉइस्चर हो सकता है, तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें उसे हटा के रखना है तकरीबन 1.8 फीट अवे। तो ये चीज़ हमने अपने इंश्योर करनी है अपने स्विंग एरिया के अंदर जाने के बाद। जनरल हाउस कीपिंग अच्छी होनी चाहिए। मशीन टूल्स जो है वो ऑपरेटर के पास मौजूद हों अगर, तो वो सिक्योरली होने चाहिए। इसमें बूट वगैरह होते हैं जो उनको इशू किए जाते हैं, तो उनका कोई ना कोई पाउच होगा उसमें, वो अवेलेबल होना चाहिए। एलगीज वगैरह जो उनके पास होती हैं वो उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बंदा जो जॉब कर रहा है उस पर उस जॉब से बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ उसकी पर्टिकुलर उस एरिया के ऊपर उस पर्टिकुलर जॉब पे उसका एक कार्ड लगा होगा जिसे हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम कहते हैं। वो एक कार्ड 7.0 का, इसके साथ मॉकअप्स मौजूद होंगे जो उसका स्टैंडर्ड होगा, जिस स्टैंडर्ड पे उसने काम करना है वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगे और उसके बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए कि वो है क्या। इन सब से ये तो प्रोडक्शन से प्रोसेस की हमने बात कर ली। इसके साथ साथ एक रिटर्न प्रोसेस फ्लो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किन किन स्टेप्स से गुजर कर स्टिचिंग में
काम हो रहा है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये प्रोसेस फ्लो वहाँ पे स्विंग का मौजूद होना चाहिए और क्लियरली किसी ऐसी जगह पे होना चाहिए कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके, उसे आसानी से देखा जा सके। डिपार्टमेंट की हायरार्की भी होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में कौन कौन से एग्जिस्टिंग डेजिग्नेशन हैं, कौन सबसे सीनियर है और कौन किसकी पोस्ट जो है सबसे जूनियर है, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये भी प्रोसेस फ्लो के साथ साथ हायरार्की भी डिफाइन होनी चाहिए और लगी होनी चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर। ऑपरेटर को ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी मशीन की क्लीनिंग का किस तरीके से ख्याल करना है, तो ये भी उनको अवेयरनेस उनके सुपरवाइज़र ने देनी है या प्रोडक्शन मैनेजर ने देनी है, ये चीज़ें उनको बतानी है। इसके साथ साथ जब हमारे पास हर प्रोसेस के बाद, मिसाल के तौर पे हमारा बैक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक चेकर खड़ा है, बैक प्रोसेस चेक कर रहा है। फ्रंट कंप्लीट होता है तो फ्रंट चेक होने के बाद कंप्लीट होने के बाद एक चेकर खड़ा है, वो चेक कर रहा है और रिपोर्ट बना रहा है। अगर वो और कोई ऑल्टर निकालता है तो वो रिपोर्ट उसकी घंटे वाइज अपडेट होनी चाहिए। ऑल्टर उठने के बाद, ऑल्टर वापस आने के बाद, बंडल कंप्लीट होने के बाद उस पर साइनिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमने अपने प्रोसेस ऑडिट के दौरान चेक करनी है। तो ये थी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो हमने अपने प्रोसेस ऑडिट के अंदर चेक करनी है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल का कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया है, मगर हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल का एक ब्रीफ पार्ट उसमें बताएंगे हम कि क्वालिटी कंट्रोल की क्या क्या चीज़ें होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया में स्विंग के अंदर चेक की जाती है। उम्मीद है कि वीडियोस आपको जो हम अपलोड कर रहे हैं पसंद आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कोलीग्स को लाजमी शेयर करें। इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि इन्फॉर्मेटिव है और अच्छी है और लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, तो इसको आप लाजमी अपने कोलीग्स से शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस टाइमली मिलती रहें। आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।